इन्होंने अभी तक देखिए प्रिपरेशन कर रहे थे और इनका 2 जगह यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस में अच्छे रैंक के साथ नाम आया है। तो इनके बारे में हम देखेंगे 2 जगह कहाँ, एक आपका BHU हो गया और एक आपका अमरकंटक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नाम आया है। तो इनसे हम बात करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह इन्होंने मेहनत किया है और किस तरह लगन के साथ कितने कम समय में इन्होंने ये सफलता को प्राप्त किया है। तो चलिए अनिल से जानना चाहते हैं। अच्छा अनिल, ये बताइए कि आपने कम समय में यहाँ न्यू पैरामाउंट संस्थान में रह कर के जो प्रिपरेशन किया है तो किस तरह किया है, ये सभी जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं इसके बारे में आप कुछ ज़रा इनसे इनको बताएं क्या कैसे हमने तैयारी किया है। अपना मैं कुछ क्या बोलूं। हाँ अनिल बताओ फिर इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, इसके बारे में मतलब मुझे यहाँ मतलब पढ़े हुए 4-5 महीने हुए हैं अभी, और इतने कम समय में मतलब मैंने अपने सारे डाउट क्लियर किए और जो मुझे नहीं आता था उसके बारे में मैंने अच्छे से मतलब पढ़ा। यहाँ के टीचर स्टाफ और जो हमारे टीचर हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। या इसके पहले कि मुझे मतलब मैथ रीजनिंग के मैं बिल्कुल जीरो से यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। मतलब मुझे मैथ रीजनिंग के बारे में पता ही नहीं था उतना। अच्छा, तो आपने कहा कि मैंने जीरो से ये स्टार्ट किया है, तो आपको बताना है जो आपने सिलेबस में अभी तक वहाँ पर एंट्रेंस दिया है तो उसके अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन आते, थोड़ा बहुत बताएंगे, या क्या टाइप था, या टफ लेवल था, मॉडरेट था, क्या कैसे, यानी कोई भी अगर स्टूडेंट है और किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है और अच्छी रैंक के साथ लाना चाहता है तो उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो इसके बारे में बताइए ज़रा। जी सर, मेरा मानना जहाँ तक ये है कि जैसे डाउट्स है अपने डाउट्स क्लियर करें, और मुझे लगता है जो यहाँ पढ़ाया जाता है उनमें से अधिकतर मुझे 70-80 क्वेश्चन तो मुझे वहीं से ही मिले हैं ज़्यादातर। और मतलब हाँ कुछ आए थे आउट ऑफ सिलेबस, उनका नहीं बता सकते हैं, पर जो यहाँ बताया गया है और पढ़ाया गया है जो वो ही आया था ज़्यादातर। और हाँ जी के करंट अफेयर्स के वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आया था, उसके वजह हाँ उसके वजह में ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया था ना, क्योंकि करंट अफेयर उसका काफ़ी होता है। अच्छा, करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता है कि कहाँ से कब कितने साल तक का पहुँचता है, कई 2-3-4 साल पीछे का भी पहुँच लेता है। तो अच्छा, हिंदी आपने पढ़ी थी, हिंदी कैसे आई थी? जी सर, हिंदी तो पढ़ी थी मैंने, पर हिंदी में पूरे क्वेश्चन फंसे थे। और उस हिंदी में से 30 क्वेश्चन आए थे तो उसमें से मेरे 25-26 सही हुए हैं। अच्छा, तो आपने मैक्सिमम स्कोर हिंदी में किया था, है ना? और मैथ रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए थे वो कैसे थे? मैथ रीजनिंग के सर वही इजी ही थे, क्योंकि रीजनिंग से वो आए थे प्रतिबिंब के कुछ क्वेश्चन आए थे और वो कोडिंग डिकोडिंग के आए थे, और मैथ में वो परसेंटेज आया था। और लगभग सारे चैप्टर जो यहाँ पढ़ाए गए थे सभी मिले हैं आपको, है ना? अच्छा, और इसके बारे में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और वो डर रहे होते हैं कि आखिर हम किस तरह से क्या करें और तैयारी करें और उस समय पर तैयार नहीं हो पाते हैं, तो क्या उन्हें नोट्स बना के पढ़ना चाहिए या बिना नोट्स के पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? नहीं सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि बिना नोट्स के तो नहीं पढ़ सकता कोई। नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि जब हम डाउट्स में होते हैं तो मतलब बताने के लिए जैसे कोई नहीं होता तो हम नोट्स से ही अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। और दूसरी बात तो मुझे तो जब डाउट्स होता था तो मैं पूछ ही लेता था यहाँ पर। जी, तो इन्होंने बताया कि नोट्स के माध्यम से भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन, क्योंकि क्या होता है कि कम समय में हम अच्छे से रिवीजन कर लगते हैं और नोट्स होता है तो मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं, है ना? तो और ये चीज़ें इन्होंने बताया। और हाँ, एक बात ये है कि प्रत्येक स्टूडेंट को कितने घंटा लगभग तैयारी करनी चाहिए, या आप अपना थोड़ा सा अंदाज़ा बताएंगे क्या, कैसे आप बताइए थोड़ा। जहाँ तक सर मेरा मानना है तो स्टूडेंट को अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई निकालना है तो मतलब 12 से 14 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए मिनिमम, कम से कम। अच्छा, 12 से 14 घंटा आपने पढ़ाई किया? जी सर जी। अच्छा, क्या 7-8 घंटा में नहीं हो पाएगा?
हो जाएगा सर, वो सब अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, किसको कितना पढ़ना है, कितने टाइम में कोई कितना आप जॉब कर पाता है। अच्छा अच्छा जी। तो देखिए हमने अभी ये अनिल कुमार यादव जी से ये सारी चर्चाएं की और आप भी इनसे कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है और टीचर्स स्टाफ का सहयोग मिला है और अपने साथियों का सहयोग मिला है, अपने माता पिता और परिवार का सभी का सहयोग पा करके इन्होंने एक अच्छी रैंक के साथ इन्होंने प्राप्त किया है। तो आप भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और देखिए ये पढ़ने में तो ज़्यादा नहीं थे, ये ग्रामीण रूरल एरिया से। अच्छा, आपका गांव कहाँ पड़ता है? गांव सर बबेरू साइड गौरा। अच्छा, तो ये गौरा जलालपुर से आए हुए थे और उस समय इनको कंपटीशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो यहाँ पर आकर के इन्होंने ज्वाइन किया और इनको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि कहते हैं कि सफलता तभी मिलती है जब छोटी छोटी कमियों को दूर किया जाता है और एक वही है कि बूंद बूंद का घड़ा बढ़ता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो छोटी छोटी कमियों को आप दूर करिए और दूर करने के बाद डाउट्स क्लियर करिए और कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर लगाइए। मैक्सिमम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और जो मॉडल पेपर आते हैं, यानी कह सकते हैं कि क्वेश्चन का मैक्सिमम रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। और ये खुशी पाकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी सर, अब इस खुशी का मतलब महसूस, हाँ खुशी तो महसूस ही हो रही है, पर जिनकी वजह से मैं गया हूँ टीचर लोग मेरे, मतलब मुझसे ज़्यादा उन्हें खुशी होगी, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था मुझे कंपटीशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। यहाँ आकर ही मैंने सब सीखा, तो मुझसे ज़्यादा तो उन्हीं को ही खुशी होगी। जी चलिए, सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और अनिल देखिए कब तक एडमिशन लेने जा रहे हैं, इनका नाम आ गया है और मैं आपको वीडियो के उसमें दिखाऊंगा कि रैंक क्या है और वास्तव में आई है या नहीं आई है। नाम है कि कोई विश्वास नहीं करता है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।